सो मॉर्निंग गाइज, मैं अजीत आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 5 मई 2023 और 5 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोगों को सर्च करना होगा टेलीग्राम पे एडुकेयर मंत्रा और ज्वाइनिंग कर लेना होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आने वाले दिनों में आप लोगों का भी एमटीएस का एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल कोयला खनिज दिवस 4 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हर साल दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस या 1 मई को मई दिवस, 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और हर साल 2 मई को दोस्तों विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एक टूना मछली है और उसी की याद में विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 मई को ही दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया जाता है और हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये रहे मई में अब तक मनाए गए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हाल ही में उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रयोजन को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये दोस्तों अभी हाल ही में ये 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका लक्ष्य था दोस्तों 2023 तक, अब इसका लक्ष्य रखा गया है 2033 तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 2033 तक। तो अभी हाल ही में उड़ीसा ने भारतीय टीम के प्रयोजन को 2033 तक बढ़ाया है दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना है। और उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों नवीन पटनायक अभी हाल ही में ये हुए हैं दोस्तों और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो गणेशी लाल हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों कुछ हुई है आप लोगों राज्य में घटना तो जो आप लोगों को याद रखना है। भारत का पहला गांव जो मांडा है, उत्तराखंड का एक गांव है दोस्तों, इसको भारत का पहला गांव बताया गया है दोस्तों। ठीक है, भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में अभी शुरू करी गई है। रेशम उत्पादक हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। उड़ीसा में मिला है मैंग्रोव पक्षी, अभी हाल ही में ये देखा गया दोस्तों। और तमिलनाडु के कुवम अंगूर को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लेंगे दोस्तों। तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है दोस्तों। और शून्य छाया दिवस दोस्तों आप लोग का बेंगलुरु में मनाया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों सर्वाधिक अभिनव का दर्जा किस राज्य को दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया दोस्तों कर्नाटक को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक को सर्वाधिक अभिनव का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अभी हाल ही में दोस्तों नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण इन्होंने किया दोस्तों। सुरेखा यादव एशिया की पहली अब लोग का महिला लोको पायलट हैं जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं दोस्तों। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है दोस्तों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1.5 किलोमीटर का है दोस्तों और आप लोग को याद रखना है इसको। ठीक है, और अगस्त 2026 तक चलेगी भारत की बुलेट ट्रेन। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करी है दोस्तों। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। और द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। अभी हाल ही में दोस्तों गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने मनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में दोस्तों। ठीक है, और मुंबई में एप्पल रिटेल स्टोर अभी हाल ही में खोला गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडोर स्टेडियम शिलांग में बनाया जा रहा है
और खोंगजोम दिवस मणिपुर में अभी हाल ही में मनाया गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, खोंगजोम दिवस अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से कितने स्थान पर आ गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत की बात करें तो ये 161वें स्थान पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, भारत जो 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि चीन अब दूसरे स्थान पर हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत पहले स्थान पर हो गया दोस्तों। भारत अपना ये देश दोस्तों चीन को पछाड़कर ये सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है दोस्तों। अभी हाल ही में एमआरएफ दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर उभरा हुआ है दोस्तों। और दुनिया का सबसे धनी शहर की बात करें दोस्तों तो न्यूयॉर्क अमेरिका का है दोस्तों। ठीक है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में भारत 38वें स्थान पर आ गया दोस्तों। और अजय वारियर जो 2023 का हुआ है दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में ये हुआ है दोस्तों। संतियागो पेना पराग्वे के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। संतियागो जो पेना है पराग्वे के अभी हाल ही में ये राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में ये सम्मानित किया गया पंडित रामकिशन को दोस्तों। ये सपा के एक सांसद व्यक्ति हैं दोस्तों। अब इनको हाल ही में पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित इनको किया गया दोस्तों। ठीक है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 उत्सव पटनायक ने जीता अभी हाल ही में दोस्तों। और आशा भोसले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से होंगी सम्मानित, अभी इनको घोषणा किया गया है। संतों मानवीय जो पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा वेमन ने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। ठीक है, 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट से नीली वेंदापुरी को सम्मानित किया गया है। और रेमन मैक्सेस पुरस्कार दलाई लामा को अभी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। और हाल ही में लुका ब्रेसेल ने जीता है स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब। तो इस क्वेश्चन का देखो दोस्तों आप लोग से पूछा जा सकता है, ये एसएससी के एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम्स हो, लुका ब्रेसेल ने जीता है स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब। तो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो लुका ब्रेसेल ने जीता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों हम लोग बात करें तो 2023 में बहुत सारे नियुक्तियां करी गई हैं जो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों का एकदम एक फंसेगा एग्जाम में दोस्तों कि नियुक्तियां से रिलेटेड एक एग्जाम में देखने को जरूर सवाल मिल जाते हैं। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आप लोग बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बताता हूँ। विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अभी हाल ही में अजय बंगा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे अजय बंगा करेक्ट है दोस्तों। अभी हाल ही में मार्गेरिटा डेला वैले को वोडाफोन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ डॉक्टर रणधीर ठाकुर बने हुए हैं। अभी न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रावण विल्सन बने हुए हैं दोस्तों। और एलआईसी के नए एमडी तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नियुक्त किया गया। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया अभी हाल ही में दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नैसकॉम का अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया। और सीएट जो टायर के एमडी और सीईओ अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया। एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंधक कैजात भरूचा को नियुक्त किया गया। और एचएसबीएस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया गया दोस्तों। स्टार स्पोर्ट्स के बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हुए हैं। और जियो सिनेमा आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंसने वाला है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया अभी हाल ही में दोस्तों। देवदत्त जो दोस्तों चंद बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक अभी हाल ही में बने हैं दोस्तों।
और पंकज सिंह चुने गए हैं साइकिल महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ रजनीश कर्नाटक को नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती हो, यदि आप लोगों को तनिक भी वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे कि दोस्तों अभी आप लोगों का हाल ही में कुछ निधन हुए हैं जो उनको हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में दोस्तों रणजीत गुहा का निधन हो गया है, तो बोल रहे हैं वे कौन थे दोस्तों। तो अभी हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ है, ये कौन थे दोस्तों, तो एक इतिहासकार थे। तो इतिहासकार रणजीत गुहा का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ 2023 में इम्पोर्टेंट निधन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार ललित लाजमी का भी हाल ही में निधन हुआ है। और दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ट वच्छराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया दोस्तों। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 साल की आयु में निधन हो गया दोस्तों। प्रसिद्ध जो लेखक हैं केवी तिरुमलेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। अभी हाल ही में पाकिस्तानी लेखक एवं स्तंभकार तारिक फतेह का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये निधन है, निधन से भी एग्जाम में सवाल हमेशा फंसते हैं दोस्तों, ठीक है। योजनाएं से बात करें दोस्तों तो गीता कर्मिकुला भीमा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों आप लोग का राज्य है तेलंगाना। और मैं बात करूँ गीता कर्मिकुला भीमा योजना किस लिए शुरू किया गया, तो जो ताड़ी उतारने वाले लोग होते हैं उनके लिए कुछ ये योजनाएं देने के लिए मतलब गवर्नमेंट बोली है तेलंगाना की दोस्तों, ठीक है। तो गीता कर्मिकुला भीमा योजना जो है ताड़ी उतारने वाले जो तड़ुआन जिनको हम लोग बोलते हैं वे उनको ये तेलंगाना सरकार ने एक योजना लगाई है जिनके माध्यम से उनके घर परिवार को देखभाल करी जाएगी या जो लोग गिर कर मर जाते हैं उनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री ने जो दोस्तों हैं मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और सिक्किम ने भारत की G20 अध्यक्षता में B20 की बैठक की मेजबानी करी है। कर्नाटक में सागर परिक्रमा चरण अभी हाल ही में चौथा संपन्न हुआ है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में हरिद्वार में किया गया है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे, हरिद्वार में किया गया है। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने संगम से समृद्धि योजना की शुरुआत करी है। और हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत करी है। अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री ने कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। भारतीय एसबीएम का समर्थन करने के लिए किसने 2 नई पहल शुरू करी है दोस्तों, तो अभी हाल ही में दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय एसबीएम का समर्थन करने के लिए आप लोगों का 2 पहल की शुरुआत करी है। पहला पहल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस रखा गया है। और दूसरा जो है दोस्तों ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन रखा गया है दोस्तों पहल का। तो ये दोनों पहल है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन, ये दोनों दोस्तों ये पहल शुरू कर गए एसबीएम का समर्थन करने के लिए दोस्तों। किसने शुरू की है तो माइक्रोसॉफ्ट ने करी है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों कंप्यूटेशनल टूल जीबीएम ड्राइव आईआईटी मद्रास ने विकसित करी है दोस्तों। कोलकाता के साल्ट लेक में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अभी हाल ही में घोषणा करा गया। जीआरएसी ने मोस्ट साइलेंट शिप INS एंड्रोथ लॉन्च किया है दोस्तों। और अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह पे अर्जेंटीना जगह लेगा दोस्तों। गैरी वायलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। केन्या ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट जो टैफा है 1 लॉन्च किया दोस्तों। और इसरो 22 अप्रैल को सिंगापुर के
टेलोस 2 उपग्रह को लॉन्च यहाँ पे कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से याद रख लेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक नई पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये दोस्तों अमिताभ कांत की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हाल ही में बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है युवा पोर्टल का शुभारंभ। अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे दोस्तों। ठीक है, और अभी हाल ही में थावे महोत्सव बिहार में मनाया गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, थावे महोत्सव अभी हाल ही में बिहार में मनाया गया। तिरुवनंतपुरम में पहला डिजिटल पार्क की आधारशिला भी रखी गई है दोस्तों। ये साइंस डिजिटल पार्क है दोस्तों। और स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष की ये पुस्तक है दोस्तों। देखिए स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष की ये पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, पीएम मोदी ने भी हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों। ठीक है, अब रिफ्लेक्शंस नारायण बागुल की ये पुस्तक है दोस्तों। रिफ्लेक्शंस नारायण बागुल की ये पुस्तक है दोस्तों। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है दोस्तों। तो ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, आप लोग को इनको याद रखना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि एसएससी पुरुष प्रीमियम कप किसने जीता है। तो ये 4 ऑप्शन है, नेपाल, यूएई, भारत, चीन। अब चारों ऑप्शनों में से आप लोग जो भी उचित लगता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों से पिछले दिन पूछा गया था सवाल में क्वेश्चन की सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है दोस्तों। ठीक है, और पूछा गया था सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च करी है। तो किसने लॉन्च किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च करी है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बन गए, तो डेविड वार्नर बन गए हैं दोस्तों। तो जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता हो तो एसएससी पुरुष प्रीमियर कप किसने जीता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। आप लोगों को जो भी लगता है उचित आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोगों से लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।